हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। मैं कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गया हूं। तो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के लिए मैं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गया हूं। तो आपको ये सभी क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं अपनी त्रैमासिक परीक्षा के लिए, साथ ही अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड और साथ ही वार्षिक तक के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेने हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, उसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं 12वीं के छात्रों के लिए। ऑब्जेक्टिव का वीडियो फिर से नया वीडियो आएगा अभी, तो आपको वो वीडियो भी देख लेना है। पिछला वीडियो जो हमने अपलोड किया था, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। सभी कक्षा और सभी विषयों के आपके 12वीं के सभी सब्जेक्ट के आपको वहाँ पे इसी प्रकार से इंपोर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर मिल जाएंगे, है ना। तो आपको सभी देख लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पेपर चल रहे हैं और आपकी वार्षिक परीक्षा तक के लिए यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी आपकी। तो आपको सभी अच्छे से तैयार कर लेने हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुभ्रूणता क्या है, 2 उदाहरण लिखिए। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से कर लेना है। बहुभ्रूणता क्या है? बीजांड के अंदर 2 या 2 से अधिक भ्रूण उत्पन्न होने की क्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। इसकी उत्पत्ति निम्न कारणों से हो सकती है: सहायक कोशिकाओं या प्रतिमुख कोशिकाओं के निषेचन के कारण, जायगोट या तरुण भ्रूण के 2 या 2 से अधिक भागों में बंट जाने के कारण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये सभी अच्छे से याद करना है। बहुभ्रूणता आप इस प्रकार से पूरा पढ़ लेंगे, पूरा आंसर आपका यहाँ तक हो जाएगा। इसका उदाहरण आप देखें यदि, तो नारंगी, चावल, प्याज आदि, तो इसके उदाहरण हो जाएंगे आपके बहुभ्रूणता के। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, भ्रूणपोष क्या है। तो आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। त्रैमासिक क्या, सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यदि आप त्रैमासिक में अच्छे अंक चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सभी कक्षाओं और सभी विषयों के मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए, आपका क्वेश्चन है, भ्रूणपोष क्या है, इसके कार्य लिखिए। तो इसके कारण इसमें नहीं दिए हैं। इसका भ्रूणपोष क्या है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है। इसे अच्छे से याद कर लीजिए, भ्रूणपोष क्या है। देखिए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जब द्वितीय नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक जो कि ट्वेन होता है के साथ संयुग्मन करके जैसे त्रिगुणित थ्रीएन संरचना का निर्माण करते हैं, उसे भ्रूणपोष कहते हैं। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा पूरा, आपको ये याद कर लेना है। अगला है, स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर लिखिए। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड परीक्षा तक के लिए, अभी त्रैमासिक के लिए भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये वीडियो सिलेबस पर आधारित है, सभी क्वेश्चन इसमें आपकी लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित हैं। तो इनमें से कई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस हैं, तो आपको ये सभी याद कर लेना है। और जल्दी ही मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करूंगा, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल सके। स्वपरागण एवं परपरागण, तो पहला हो जाएगा हमारा अंतर। इसमें एक पुष्प के परागण उसी पुष्प या उसी पुष्प के अन्य पौधे के प्रति का प्रजाति हैं। इसमें एक पौधे के पुष्प के परागण उसी जाति के दूसरे पौधे के प्रति का प्रजाति है। इस परागण में माध्यम की क्या आवश्यकता नहीं होती है। इस परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। इससे शुद्ध पौधे प्राप्त होते हैं, इससे अशुद्ध पौधे यानी कि संकर पौधे प्राप्त होते हैं। पौधों के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है और पौधों के गुणों में परिवर्तन होता है। तो परपरागण में पौधों के गुणों में विकास होता है, यानी कि परिवर्तन की संभावना रहती है। तो आपको इस याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको शुक्राणु की संरचना बनानी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बोर्ड परीक्षा तक के लिए बार ये पूछा जाता है आपसे, तो आपको अच्छी तरीके से इसे याद कर लेना है। शुक्राणु की संरचना देखिए, इस प्रकार से आप इसका चित्र देख लेंगे। अगला है हमारा, बीजांड की संरचना बनाइए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूरा याद कर लेना है। इसका चित्र भी आपको अच्छे तरीके से सीख लेना है। इसका वर्णन भी आप सीख सकते हैं थोड़ा बहुत, तो अच्छे से पूरा याद कर लीजिए इसे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बीजांड की संरचना बनाइए। अगला है, ट्यूबैक्टोमी एवं वैसेक्टोमी को समझाइए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सभी बता रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। इसमें स्त्री के अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु
गर्भाशय में नहीं आ पाते हैं, निषेचन पूर्ण नहीं होता है, इसे ट्यूबैक्टोमी कहते हैं। यह परिवार नियोजन की एक विधि है। वैसेक्टोमी को भी आप इसी प्रकार पढ़ लेंगे और पूरा याद कर लेंगे। एमनियोसेंटेसिस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। देखिए, एमनियोसेंटेसिस एक भ्रूण परीक्षण की विधि है कि एक तकनीक है जिसमें सर्जिकल सुई द्वारा मादा की गर्भाशय एमनियोटिक द्रव को सही से बाहर निकाला जाता है और एमनियोटिक द्रव में उपस्थित फोएटस कोशिका का वर्धन किया जाता है और इसका गुणसूत्रीय परीक्षण करके निम्न बातों को पता लगाया जाता है। गुणसूत्रीय असामान्यता जैसे डाउन सिंड्रोम, फिलाडेल्फिया सिंड्रोम एवं एडवर्ड सिंड्रोम। इस प्रकार से आप इसका पूरा आंसर याद कर लेंगे क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो आपको सभी याद कर लेने हैं। आपको अगला क्वेश्चन है GIFT, गिफ्ट क्या है? गिफ्ट क्या है तो आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। गिफ्ट इसका पूरा नाम होता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। देखिए यहाँ पे इसका पूरा नाम लिखा हुआ है, तो आपको फुल फॉर्म भी इसकी याद कर लेनी है, परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है। मैं जल्द ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो लेकर के आऊँगा, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है जल्दी से। तो आप इस गिफ्ट को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? परखनली शिशु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। देखिए, टेस्ट स्त्रियां जब गर्भधारण करने योग्य नहीं होती, उस स्थिति में परखनली शिशु तकनीक का उपयोग किया जाता है। स्त्रियों के अनिषेचित अंडाणु को एंटीसेप्टिक स्थिति में निकाला जाता है। इस प्रकार से आप पूरा आंसर इसका पढ़ लेंगे यहाँ तक। टेस्ट ट्यूब बेबी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा तक के लिए, तो आपको अच्छे से इसे लर्न कर लेना है और बिल्कुल नहीं छोड़ना है एक भी क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और पूरा क्वेश्चन से याद कर लेना है क्योंकि ये चांसेस हैं इसके पूछे जाने की आपके सिलेबस में हैं। देखिए, क्या आप मानते हैं कि 50 वर्षों के दौरान हमारे देश के जन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है? यदि हाँ तो किस प्रकार सुधार वाले कुछ क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। आप इसका वर्णन कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर लिखे हुए ये सभी पॉइंट आप पूरे याद कर सकते हैं। अगला है हमारा जनसंख्या विस्फोट के कारण लिखिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, शीघ्र एवं अनियमित जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। शीघ्र एवं अनियमित जनसंख्या वृद्धि यानी कि एकाएक जनसंख्या का विस्फोट, उसे ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। एकाएक ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। तो इसके हम कारण देख लेंगे। रोगों व महामारियों पर नियंत्रण, कृषि का विकास, संचार व आवागमन के साधन, उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, मनुष्य का वर्ष भर मिथुन काल होना। तो इस प्रकार से आप पूरा आंसर इसका याद कर लेंगे। इसके प्रमुख कारण ये लिखे हुए हैं जनसंख्या विस्फोट के, तो आप इन्हें याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या गर्भ निरोधक का उपयोग न्यायोचित है? कारण बताइए। तो इसका आंसर आप पूरा याद कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT से है ये, तो आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति को यौन संचालित रोगों की चपेट में आने से बचने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो आप किसी व्यक्ति को, देखिए, यौन संचालित रोगों से बचने हेतु निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको ये सभी अच्छे से याद कर लेने हैं। पूरे 6 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको पूरे याद कर लेने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये परीक्षा, बोर्ड परीक्षा तक के लिए आपको। अगला है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है? चित्र सहित आपको समझाना है इसे, है ना। तो आप इसका चित्र भी मैं नीचे अभी बताऊंगा। लिंग निर्धारण का देखिए, इस प्रकार से आप पूरा पैराग्राफ इतना पढ़ लेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, मनुष्य के में लिंग निर्धारण का चित्र कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका। देखिए, पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, अगला है हमारा, एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना आपको यहाँ पर बनानी है। तो आप एक प्रारूपिक पुष्प को अच्छी तरीके से इसका वर्णन याद कर लेंगे और इसको सीख लेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए, सभी को यहाँ पे नामांकित करके यहाँ पे चित्रित किया गया है। पुष्प की संरचना है ये लंब काट, मानव की अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बना हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आपको याद कर लेना है। अंडाशय के अनुप्रस्थ काट,
देखिए डीएनए का चित्र यहाँ पे दिया जा रहा है आपको। वाटसन एवं क्रिक का डीएनए प्रतिरूप है ये। देखिए इस प्रकार से डीएनए का चित्र। आप डीएनए और आरएनए में अंतर याद करना नहीं भूलेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। डीएनए और आरएनए में अंतर याद कर लेंगे तभी परीक्षा में जाना है, जब डीएनए और आरएनए में अंतर हो जाते हैं। दोनों अंतर आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डीएनए और आरएनए, है ना। इसमें अंतर आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला है, एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। देखिए एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, इस प्रकार से आप इसका आंसर चित्र सहित समझा देंगे। पूरा चित्र यहाँ पे देखिए, इसमें बीज आपको दिखाए गए हैं, तो आप इसका पूरा आंसर समझा देंगे। विपुंसन से क्या तात्पर्य है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड परीक्षा तक के लिए, त्रैमासिक के लिए तो है ही। विपुंसन से आप क्या समझते हैं, यदि कोई मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तो पराग के प्रस्फुटन से पहले पुष्प कलित से परागकोश के निष्कासन हेतु एक जोड़ी चिमटी का उपयोग आवश्यक होता है। इस चरण को विपुंसन कहा जाता है। आप इस प्रकार से इसका आंसर कर लेंगे। तो मैंने आपको सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए बता दिए हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार के वीडियोस यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा तक के लिए यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और पिछला वीडियो जा करके देख लीजिए। आपकी त्रैमासिक परीक्षा की पूर्ण तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। शुरू से यहाँ पर मॉडल पेपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपकी बोर्ड परीक्षा तक के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन कराई जाएगी और सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, क्योंकि आपने अभी इसमें पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने इस वीडियो में देख लिए हैं। तो इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार करके ही आप परीक्षा में जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।